वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर रीन्यूएबल रिसोर्सेज के मुतालिक है। इससे पहले भी हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज को ही पढ़ रहे थे, ठीक है, कि वो रिसोर्सेज जो अगेन एंड अगेन यूज़ हो रहे हों डिफरेंट नेचुरल साइकिल्स के अंदर, उनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और इस की एग्जांपल्स में हमने एयर, वाटर और लैंड को पढ़ लिया। आज का जो हमारा नेक्स्ट रीन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम डिटेल में देखने जा रहे हैं वो है वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या है? ऑल नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, यानी कि सारे वो प्लांट्स जो कि कोई भी इंसान, ह्यूमन बीइंग कल्टिवेट नहीं करता, काश्त नहीं करता, बल्कि वो खुद रो पौधे होते हैं जो खुद से उगाते हैं, ठीक है, जंगल वगैरह में। और जो नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, यानी कि जो हमारे पेट्स नहीं होते, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नहीं होते, जिनको हम घरों में पालते नहीं हैं, बल्कि जंगली जानवर जो होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ भी क्या है? हमारा एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। बहुत से गेम एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये ह्यूमंस के लिए फूड के तौर पर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो लिविंग एनिमल्स हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या है? आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट क्या होता है? कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी एनिमल्स प्लांट्स पर, प्लांट्स एनिमल्स पर, इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स और एनिमल्स पर। तो ये सारे जो हैं आपस में क्या होते हैं? इंटर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत सा एक बैलेंस है नेचर के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो एनवायरनमेंट है उसके दरमियान, जिसको हम पहले भी बहुत सी दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये जो खूबसूरत सा बैलेंस है, तवाज़ुन है, इसको मैन डिस्टर्ब कर रहा है काफ़ी अरसे से। और मैन के जो फ़ैसले हैं इंसान के इस वाइल्ड लाइफ के लिए, इसकी यूज़फुलनेस के लिए, इसकी हार्मफुलनेस के लिए, जो ह्यूमन बीइंग्स के डिसीजंस हैं, जो इंसानों के फ़ैसले हैं, उससे जो ये खूबसूरत बैलेंस है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, ठीक है। और उससे काफ़ी ज़्यादा स्वेयर डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है इस नेचुरल हैबिटेट के अंदर। इस स्वेयर डिस्टर्बेंस के नतीजे में क्या हुआ है कि बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी बिल्कुल उनकी नस्ल का ख़ात्मा हो चुका है, या फिर वो अपने नंबर में इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं कि वो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं, यानी कि एक्सटिंक्शन के दहाने पर हैं, एक्सटिंक्शन के किनारे पर हैं, बिल्कुल उनकी नस्ल ख़त्म होने वाली है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनकी नस्ल ख़त्म हो चुकी होती है, उनको तो हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लेकिन ऐसे जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने के करीब हों, ख़त्म होने के करीब हों और बहुत कम तादाद में वो नेचर में मौजूद हों, उनको फिर हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब यहाँ पर यह है क्या, जहाँ पर इफेक्ट ऑफ मैन तक आपने देख लिया, कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए, ठीक है। तो ये आजकल जो थाउजेंड्स ऑफ इंडिजेंट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो मौजूद हैं, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऐसी मौजूद हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की जो बिल्कुल क्या होने वाली हैं? एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ चूँकि एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, लेकिन ये नॉन रीन्यूएबल भी बन सकता है अगर इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस रही ह्यूमन इंटरवेंशन की। यानी कि जब तक इंसान नेचर के अंदर दखल अंदाजी करता रहा, फितरत में दखल अंदाजी करता रहा, इस बैलेंस को डिस्टर्ब करता रहा, तो हालांकि ये कि वाइल्ड लाइफ क्या है? एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इंसान की इंटरवेंशन की वजह से, इंसान की जो मदाखलत है उसकी वजह से ये रीन्यूएबल रिसोर्स एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स बन सकता है, ठीक है। और इसमें वाटर जो है, वाटर रिजर्व्स जो हैं, जहाँ पर फ़िशिंग मना कर दी जाती है उनको बल्कि मना कर दी गई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फ़िशेज़ भी हैं जो क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और कई ऐसी हैं जो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कई रूल्स बनाए गए हैं ताकि मैरीन लाइफ को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत कम ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ज़ू में रखी जाती हैं, जहाँ पर उनको रखी गई हैं, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको ज़ू वगैरह में रख दिया गया है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो सकें, एंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ हैं, और उनको सेफली ब्रीडिंग उनकी करवाई जा सके, और ब्रीडिंग के ज़रिए उनका नंबर जो है वो क्या किया जा सके? इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ का जो रोल है फूड चेन के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने फूड चेन जब पढ़ा था तो वहाँ पर आपने देखा था कि इस वाइल्ड लाइफ के बगैर फूड चेन जो है वो, अगर वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो फूड चेन इतनी डिस्टर्ब हो सकती है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा नेचर के बैलेंस को मेंटेन रखना, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस जो है एनवायरनमेंट के अंदर वो इंसान ला रहा है, और वो जो इंसान चेंजेस ला रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही हैं, उनके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो अब
इसके लिए ज़रूरी है इंसान के लिए कि वो वाइल्ड लाइफ बैलेंस को कंप्लीट मेंटेन करे, ठीक है। और अगर वो बैलेंस नहीं रखेगा तो ये उसके लिए भी एक डिज़ास्टर होगा, ठीक है। अदरवाइज़ उसको अपनी जो अपनी एग्जिस्टेंस है, उसकी अपनी मौजूदगी जो है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ एज अ रीन्यूएबल रिसोर्स आपने देखा, और उसके बाद जो सेकंड आज का के लेक्चर का हमारा रीन्यूएबल रिसोर्स है वो है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी जो है, एनर्जी शॉर्टेज वो तकरीबन हम सबको नज़र आ रही है तकरीबन लास्ट डिकेड से, पिछले 10 सालों से, ठीक है। और ये क्यों कम हो रही है एनर्जी? क्योंकि हमारे पास फॉसल फ्यूल्स कम हो रहे हैं, जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस है। और बाकी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की तरह एनर्जी के रिसोर्सेज जो हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक है एग्जॉस्टेबल और एक हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं उसमें सोलर एनर्जी आती है, फॉलिंग वाटर, हाइड्रो पावर जैसे है, विंड, ओशन थर्मल ग्रेडियंट्स, वेव्स, टाइड्स, करंट्स, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनएग्जॉस्टेबल हैं, ठीक है। और जबकि दूसरी तरफ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस हैं, ये सब क्या हैं, एग्जॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो एनर्जी भी हमारा क्या है, एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसकी भी टू टाइप्स हैं, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है। कि एक जो बिल्कुल एग्जॉस्ट, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, कोल, ऑयल वगैरह को, तो वो जब एक दफ़ा यूज़ हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा वो नहीं बनेंगे। जबकि इनएग्जॉस्टेबल में सोलर एनर्जी है जो हमें मिलती रहती है, ठीक है। फॉलिंग वाटर से जो हमें एनर्जी मिलती है, विंड से जो हमें एनर्जी मिलती है, ओशन थर्मल ग्रेडियंट से जो हमें मिलती है, तो ये ऑलमोस्ट रीन्यूएबल में आ जाती है, ये इनएग्जॉस्टेबल है। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस वगैरह एग्जॉस्टेबल हैं, जो अगर एक दफ़ा यूज़ हो रही हैं तो अगर हमने उनको ध्यान और एहतियात से ना यूज़ किया, उनका ज़िया किया, तो फिर वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगी जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के आपने ये दो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो उनको पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ और एनर्जी। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसमें हम इंशाल्लाह फॉसिल फ्यूल्स, जो कि हम एनर्जी में देख रहे थे, एग्जॉस्टेबल एनर्जी में फॉसिल फ्यूल्स को हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है।